क्या सच में 30 दिन, 60 दिन या 90 दिनों का एब्स्टिनेंस रखने पे टेस्टोस्टेरोन रॉकेट की तरह शूट करता है? क्या सीमेन रिटेंशन से बॉडी सुपर ह्यूमन बन जाती है? क्या नो फैप करने से बियर्ड घनी हो जाती है? मसल फास्ट ग्रो करता है? कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है? या फिर ये सब सिर्फ इंटरनेट का हाइप है? आज मैं आपको इमोशनल बातें नहीं, मोटिवेशनल स्पीच नहीं, बल्कि साइंस और रियल रिसर्च पे सच बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आंसर मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या एब्स्टिनेंस से टेस्टोस्टेरोन परमानेंट बढ़ता है? कितने दिन तक चेंज होता है? क्या बॉडी में सीमेन स्टोर होने पे पावर बढ़ती है? और क्या नो फैप करने वाले लोग जो सुपर पावर फील करते हैं वो रियल है या हाइप? तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रकाश। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन है क्या। तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो कि हमारे टेस्टिकल्स में बनता है और इसका कंट्रोल ब्रेन के पास होता है। ब्रेन में मेनली हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और इसका हमारे बॉडी में बहुत सारे रोल हैं, जैसे कि मसल बिल्डिंग, स्पर्म फॉर्मेशन, हमारे बॉडी में हेयर ग्रोथ, लिबिडो, डीप वॉइस, एनर्जी, मूड, बोन डेंसिटी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में कभी स्टैटिक नहीं होता, ये हमेशा चेंज होता रहता है। हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन मॉर्निंग के समय में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है और नाइट में इसका लेवल कम हो जाता है। ये एक्सरसाइज से टेम्परेली बढ़ता है, स्लीप से टेम्परेली बढ़ता है और स्ट्रेस से कम हो जाता है। इसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन एक डायनेमिक हार्मोन है। तो अब रियल क्वेश्चन आता है कि अगर हम इजैकुलेट करना बंद कर दें तो क्या बॉडी में हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा? तो चलिए देखते हैं साइंस क्या कहती है। स्टडी में देखा गया है कि 7 दिन तक इजैकुलेट नहीं करने पे टेस्टोस्टेरोन स्पाइक आता है। जी हाँ, 7th डे पे टेम्पररी स्पाइक देखा गया है, लेकिन डे 8 से लेवल वापस नॉर्मल आ गया। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म एब्स्टिनेंस से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, बट परमानेंट राइज नहीं होता। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि मल्टीपल स्टडीज में देखा गया है कि लॉन्ग टर्म एब्स्टिनेंस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्रोनिकली हाई नहीं होता है। इसका मतलब है हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। अगर आप लंबे टाइम से इजैकुलेट नहीं कर रहे हैं और बॉडी में एक्स्ट्रा स्पर्म है तो बॉडी उसे रीअब्जॉर्ब कर लेती है। सीमेन बॉडी में स्टोर होकर कोई सुपर पावर में कन्वर्ट नहीं होता है। जनरली हमारे बॉडी में हार्मोनल सिस्टम फीडबैक के लूप पे काम करता है। ब्रेन ये ऑब्जर्व करता है कि हमारे बॉडी में कितना हार्मोन प्रोड्यूस करना है। अगर बॉडी को लगे कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये इसका प्रोडक्शन को एडजस्ट कर लेता है। इसलिए परमानेंट टेस्टोस्टेरोन हाइक सिर्फ एब्स्टिनेंस से पॉसिबल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि फिर लोग एब्स्टिनेंस से सुपर पावर क्यों फील करते हैं? अगर टेस्टोस्टेरोन सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ता तो नो फैप के बाद लोग कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और पावरफुल क्यों फील करते हैं? तो इसका जवाब है डोपामिन रिसेट। पॉर्न एडिक्शन और एक्सेसिव मास्टरबेशन डोपामिन रिसेप्टर को ब्लंट कर देते हैं। जब आप एब्स्टीन करते हैं तो ब्रेन ग्रेजुअली रिसेट हो जाता है और आपको छोटी छोटी चीजों में भी प्लेजर मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। जब आप स्ट्रॉन्ग अर्ज को भी कंट्रोल कर लेते हो तो आपके मन में एक सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होता है। आपको ये लगने लगता है कि मैं अपने आप पर भी कंट्रोल कर सकता हूँ। यह कॉन्फिडेंस टेस्टोस्टेरोन से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। और तीसरा कारण है एनर्जी कंजर्वेशन मिथ वर्सेस रियलिटी। हर इजैकुलेशन के बाद थोड़ी देर के लिए हमारे बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे कि रिलैक्सेशन आता है। इसलिए आपने महसूस किया होगा जस्ट इजैकुलेशन के बाद आप थोड़े टायर्ड फील करते हैं, और अगर आप फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन अवॉइड कर रहे हो तो आपको लगेगा कि आप ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो। लेकिन ये परमानेंट टेस्टोस्टेरोन राइज नहीं है। अब अगला सवाल है कि क्या लॉन्ग एब्स्टिनेंस के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? तो इस सच का हम दूसरा साइड भी देखते हैं। लॉन्ग एब्स्टिनेंस हर इंसान के लिए हेल्दी नहीं होता। कुछ लोगों में नाइटफॉल इंक्रीज हो सकता है, इरिटेबिलिटी आ सकती है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो सकता है, ऑब्सेसिव थिंकिंग डेवलप हो सकती है। लॉन्ग एब्स्टिनेंस में बॉडी नेचुरली सीमेन रिलीज करना चाहती है, इसलिए नाइटफॉल समझिए तो एक सेफ्टी वॉल्व है। तो अभी तक के वीडियो में हमने ये समझा कि सिर्फ एब्स्टिनेंस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को परमानेंटली नहीं बढ़ाया जा सकता। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई तरीका है जिससे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को परमानेंटली बढ़ाया जा सकता है? अब मैं आपको रियल साइंस बेस्ड तरीके बताऊंगा जिससे कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। पहला, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसमें आपको हैवी एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे कि स्क्वाट्स, वेट लिफ्टिंग। इस तरह के हैवी एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरोन के लेवल को टेम्परली हाइक करते हैं और लॉन्ग टर्म हेल्दी लेवल मेंटेन करते हैं। दूसरा, प्रॉपर स्लीप। 7 से 8 घंटे की डेली स्लीप टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है और इसका लेवल लंबे टाइम तक आपके बॉडी में मेंटेन रहता है। और इसका उल्टा भी इतना ही सही है, स्लीप डिप्राइवेशन टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है। तीसरा, हेल्दी फैट्स जैसे कि एग्स, नट्स,
सीड्स, इनमें गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है और कोलेस्ट्रॉल से ही टेस्टोस्टेरोन बनता है। चौथा, विटामिन डी। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स सनलाइट है, तो सनलाइट एक्सपोजर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जिसमें विटामिन डी कम होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होता है। पांचवा, स्ट्रेस कंट्रोल। स्ट्रेस से हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और जब भी हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। और छठा, बॉडी फैट कंट्रोल। अगर हमारे बॉडी में एक्सेस मात्रा में फैट है तो ये फैट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एस्ट्रोजन हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए लीन बॉडी मीन्स बेटर हार्मोन बैलेंस। फ्रेंड्स, ये सारे फैक्टर्स साइंटिफिकली प्रूवन है, तो अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए एब्स्टिनेंस मेथड ट्राई कर रहे हैं तो उसके साथ इन सारे मेथड को भी ट्राई कीजिए। इसको लेके समाज में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं। पहला मिथ है कि अगर आप 90 डेज तक एब्स्टिनेंस करते हैं तो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल डबल हो जाता है, बट इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। दूसरा मिथ है कि सीमेन बॉडी में स्टोर होकर मसल बनाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी एक्सेस सीमेन होता है वो बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तीसरा मिथ है कि एक्सेसिव एजाकुलेशन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल परमानेंटली गिर जाता है, बट ऐसा नहीं होता। इसमें टेम्पररी माइनर फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, परमानेंटली नहीं कम होता। तो फाइनल सच ये है कि लॉन्ग एब्स्टिनेंस से टेस्टोस्टेरोन का लेवल परमानेंटली नहीं बढ़ता है, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में स्लाइट स्पाइक आ सकता है। लेकिन जो बेनिफिट लोग फील करते हैं उसका कारण है बेटर डोपामिन बैलेंस, इम्प्रूव्ड सेल्फ कंट्रोल, पॉर्न डिटॉक्स, मेंटल क्लैरिटी। अगर आप एडिक्टेड हो, कंपल्सिव हो, एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हो तो एब्स्टिनेंस आपको इसे छोड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप हेल्दी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते हो तो आपको गिल्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो आज का हमारा फाइनल आंसर ये है कि लॉन्ग एब्स्टिनेंस से टेस्टोस्टेरोन का लेवल परमानेंटली नहीं बढ़ता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल से आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, अपनी एनर्जी को सप्रेस मत करो, उसे यूजफुल चीजों में लगाओ, जैसे कि जिमिंग में, कैरियर बिल्डिंग में, बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करने में। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर आपने कभी भी अपने लाइफ में नो फैप प्रैक्टिस किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ती है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।